हेलो, वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज सुशील। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉब ट्रेनिंग भर्ती इस पॉलिसी के बारे में। जुलाई के महीने में प्रदेश सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके अनुसार एक हिमाचल प्रदेश में एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लाया गया था। और इस पॉलिसी को क्या बोला गया? जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी उस समय सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पहले जो पॉलिसी, जो भर्ती की नीति प्रदेश के अंदर थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, ये जो पॉलिसी है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि पुरानी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, उसके अनुसार जो भी परीक्षाएं या जो भी भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से जो भी भर्तियां होती थी, वो अभ्यर्थी 2 साल की सर्विस के बाद, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स वो क्या हो जाते थे? रेगुलर हो जाते थे। और अभी जब इस पॉलिसी को लाया गया जुलाई के महीने में, इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को, तब ये कहा गया सरकार के द्वारा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का नाम बदल के जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का नाम बदल के जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी रखा गया है। परंतु रिसेंटली एक अपडेट आया है, इस जॉब भर्ती पॉलिसी को लेकर एक अपडेट आया है। उसमें ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब वित्त विभाग केस टू केस बेसिस पर तय करेगा वेतन। वित्त विभाग, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो केस टू केस बेसिस पर वेतन को तय करेगा। और साफ कहा गया है कि जितनी भी भर्तियां, चाहे वो ग्रुप ए की हैं, ग्रुप बी की हैं, ग्रुप सी की भर्तियां हैं, जो भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में यदि यदि जो हैं वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास भेजने से पहले वो जो वैकेंसीज हैं उसके संदर्भ में कहाँ से अप्रूवल लेना होगा? अब वित्त विभाग से अप्रूवल लेना होगा। और वित्त विभाग केस टू केस आधार पर अब जो है वेतन तय करेगा, और यह वेतन फिक्स्ड आधार पर होगा। केस टू केस बेसिस पर भी आपको समझा देते हैं कि ये देखो, जो भर्तियां ग्रुप ए बी सी डी की हैं, इसमें आपकी अलाइड सर्विसेज की भी हैं, नायब तहसीलदार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सेक्रेटरीट क्लरिकल हैं, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, पंचायत सेक्रेटरी जैसी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो विभिन्न वैकेंसीज आती हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। अब ये बोला गया है केस टू केस बेसिस पर, केस टू केस बेसिस पर, यानी कि अलाइड सर्विसेज का केस जाएगा जब रिक्रूटमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, वो केस टू केस बेसिस पर इसकी जो सैलरी है, जो फिक्स आधार पर होगी, उसका जो है उसको तय करेगा। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल पटवारी की भर्तियां होनी हैं हिमाचल प्रदेश में, अभी कैबिनेट से 650 के आसपास पटवारी की जो वैकेंसीज हैं वो अप्रूव्ड हुई हैं। अब क्या होगा इनकी भर्ती से पहले कि ये राज्य चयन आयोग के पास जब ये भर्तियां जाएंगी रिक्रूटमेंट के लिए, तो पहले वित्त विभाग के पास ये फाइल जाएगी और वित्त विभाग केस टू केस आधार पर जो है इसका एक वेतन तय करेगी। और यहाँ आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे पटवारी हैं, पटवारी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अनुसार से जब वो 2 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था, तो लगभग 20,000 के आसपास उसकी सैलरी रहती थी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, और रेगुलर होने के बाद लगभग 30,000 के आसपास उसकी सैलरी रहती थी। अब ये जो नई व्यवस्था जो आई है कि वित्त विभाग केस टू केस आधार पर वेतन तय करेगा और यह वेतन फिक्स आधार पर होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो ये सैलरी मिलती थी 20,000 की, जाहिर सी बात है कि ये अब जो है इसको बढ़ाया तो नहीं जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 20 से 30,000 किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको कम करने के लिए ही ये नया जो अपडेट है, ये जो जॉब ट्रेनिंग भर्ती में जो एक नया कॉलम लाया गया है, जो नया अपडेट है, ठीक है, ये एक विचार का विषय है कि किस तरह की ये पॉलिसी है। प्रदेश के युवाओं को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनको इस विषय पर जो है गहन चिंतन करना चाहिए। क्या ये पॉलिसी उनके पक्ष में है, या सरकार से जो है इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट हमारी पशु मित्र भर्ती को लेकर के हैं। पशु मित्र भर्ती को लेकर के हैं। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग में पशु मित्र भरने की मंजूरी मिली है। लगभग 300 पशु मित्र रखे जाएंगे। परंतु एक हिमाचल दस्तक में एक इम्पॉर्टेंट एक जो है न्यूज़ लगी है
कि कांगड़ा के क्षेत्र के या राज्य के कहीं दूसरे जगहों पर अभी तक इस भर्ती परीक्षा के बारे में जो है कोई मापदंड तय नहीं हुए हैं, ठीक है, कि किस तरह से भर्ती होनी है और क्या इसका प्रोसेस रहेगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, परंतु कुछ ऐसे मामले आए हैं कि कुछ विद्यार्थी, कुछ अभ्यर्थी फॉर्म लेकर के जो हैं पशुपालन विभाग के कार्यालय में पहुंच रहे हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को साथ लगा करके फॉर्म भर करके कार्यालय में पहुंच रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। सबसे पहले चिंता का विषय तो ये है कि ये जो पशु मित्र भर्ती हैं, पहले इस पे विचार होना चाहिए कि ये तो किस तरह की भर्ती हैं, क्या ये रेगुलर भर्ती हैं, क्या इसका टेस्ट होना है, या ये अभी आउटसोर्स भर्ती हैं, या जो है किस तरह से ये जो भर्ती हैं, जो लोग इसमें भर्ती होंगे 300 पशु मित्र बनेंगे, क्या वो कभी रेगुलर भी होंगे। ठीक है, प्रदेश के युवाओं को कहाँ तो इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, बल्कि युवा जो हैं पशु मित्र की अभी भर्तियां, अभी इसकी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई हैं और युवा जो हैं आतुर हैं कि इस तरह की जॉब में लगने के लिए। तो एक चिंता का विषय है कि हमारा युवा किस तरफ जा रहा है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो DLED भर्ती को लेकर के हैं। DLED एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, 2 वर्षीय ये डिप्लोमा होता है। और रिसेंटली एक अपडेट आया है DLED की काउंसलिंग के संदर्भ में कि 23 से 25 तारीख तक ये बोर्ड मुख्यालय जो कि धर्मशाला में है, वहाँ पे इसकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो DLED करते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट से लेकर के जो 5th तक का या जो प्री प्राइमरी का जो शिक्षा होती है, उसमें जो DLED किए हुए जो टीचर हैं उनकी वहाँ पे भर्तियाँ होती हैं। अभी DLED के जो रिक्रूटमेंट हैं, जो अभी प्री नर्सरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे प्रोसेस भी चला है, परंतु शायद अभी न्यायालय में की वजह से अभी ये भर्तियाँ लटकी हुई हैं। तो इसके बारे में अपडेट है कि जिन विद्यार्थियों ने DLED की काउंसलिंग को अटेंड करना है और वो बोर्ड की वेबसाइट पर भी जो है वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म को लेकर के और वहाँ पे जो क्या ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में भी वहाँ पे देख सकते हैं। आज की इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में इतना ही है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों से आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।